क्या आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वो सफलता नहीं मिलती जिसके आप हकदार हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपना 100% देने के बाद भी पीछे रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग आपसे कम मेहनत करके भी आगे निकल जाते हैं? क्या बार बार मिलने वाली असफलताओं ने आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस एक नियम की जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बताया था। यह ऐसा नियम है जिसने केवल अर्जुन की ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की सोच और जीवन की दिशा बदल दी। हो सकता है कि आपकी मेहनत में कमी न हो, बल्कि आपकी सोच में एक छोटी सी गलती हो जो आपको सफलता से दूर रख रही है। आज हम गीता के उस अमूल्य रहस्य को समझेंगे जो आपके करियर, आपकी सफलता और आपके भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी सफलता का सबसे बड़ा जवाब आज आपको यही मिलने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में एक ऐसा श्लोक बताया है जिसे जीवन और करियर की सफलता का आधार माना जाता है। ये श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सरल अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। यानी हमें अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी, लगन और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। आज के समय में अधिकांश लोग इसी गलती के कारण तनाव और निराशा का शिकार हो जाते हैं। वे काम कम और परिणाम के बारे में ज्यादा सोचते हैं। नौकरी मिलेगी या नहीं, प्रमोशन होगा या नहीं, बिजनेस सफल होगा या नहीं, इन सवालों में उलझकर वे अपने वर्तमान कर्म की गुणवत्ता को ही कमजोर कर देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यह नहीं है कि लक्ष्य छोड़ दो या सफलता की इच्छा मत रखो, बल्कि उनका संदेश है कि अपना पूरा ध्यान उस कार्य पर लगाओ जो इस समय आपके हाथ में है, क्योंकि परिणाम कई बातों पर निर्भर करता है, समय, परिस्थितियाँ, अवसर और भाग्य भी। लेकिन कर्म एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह आपके नियंत्रण में है। जब व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका प्रदर्शन बेहतर हो जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो मानसिक रूप से अधिक मजबूत बन जाता है। यही कारण है कि गीता का ये श्लोक आज भी विद्यार्थियों, नौकरी पेशा लोगों, व्यापारियों और सफल नेताओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। करियर में आगे बढ़ने का पहला नियम यही है कि कर्म को अपना धर्म बनाइए और फल को ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जब कर्म श्रेष्ठ होगा तो सफलता भी देर सबेर आपके कदम जरूर चूमेगी। बहुत से लोग यह मानते हैं कि करियर में असफलता का कारण केवल प्रतिभा की कमी या भाग्य का साथ न मिलना है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अलग है। अक्सर व्यक्ति अपनी सोच और आदतों के कारण सफलता से दूर रह जाता है। सबसे बड़ा कारण है परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता। जब कोई व्यक्ति हर समय यही सोचता रहता है कि उसे सफलता मिलेगी या नहीं, तो उसका ध्यान काम से हटकर चिंता पर केंद्रित हो जाता है। इससे उसकी कार्यक्षमता और आत्मविश्वास दोनों प्रभावित होते हैं। दूसरा बड़ा कारण है दूसरों से तुलना करना। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग दूसरों की उपलब्धियां देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं। वे भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा, परिस्थितियां और समय अलग होता है। तुलना करने से प्रेरणा कम और निराशा ज्यादा पैदा होती है। इसके अलावा असफलता का डर भी लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। कई लोग नया अवसर इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि उन्हें हार जाने का भय होता है। वहीं कुछ लोग जल्द सफलता पाने की इच्छा में धैर्य खो देते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ महीनों की मेहनत में ही बड़ा परिणाम मिल जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो वे प्रयास छोड़ देते हैं। इन सबके साथ लगातार तनाव और ओवरथिंकिंग व्यक्ति की मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। वो काम करने से ज्यादा सोचने में समय बर्बाद करता है। गीता हमें सिखाती है कि सफलता पाने के लिए इन मानसिक बाधाओं से ऊपर उठना जरूरी है। जो व्यक्ति चिंता, तुलना और भय को छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देता है, वही अपने करियर में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भ्रम, भय और चिंता से घिर गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें केवल युद्ध की रणनीति नहीं सिखाई, बल्कि जीवन और सफलता का ऐसा सिद्धांत बताया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। श्री कृष्ण का पहला संदेश था, वर्तमान काम पर पूरा ध्यान लगाओ। अधिकांश लोग अपने वर्तमान प्रयासों से ज्यादा भविष्य के परिणामों में उलझे रहते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे या आगे क्या होगा। लेकिन जब मन भविष्य की चिंता में फंस जाता है तो वर्तमान का काम कमजोर हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी पूरी ऊर्जा और एकाग्रता उस कार्य में लगाओ जो इस समय तुम्हारे सामने है। उनका दूसरा संदेश है, परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। इसका अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य छोड़ दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि परिणाम की अत्यधिक चिंता से मुक्त होकर कर्म किया जाए। जब व्यक्ति हर समय परिणाम के बारे में सोचता है तो उसके अंदर तनाव और भय बढ़ जाता है। लेकिन जब वो अपना सर्वश्रेष्ठ देकर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है तो उसका मन शांत और स्थिर रहता है।
श्री कृष्ण का तीसरा समाधान है, हर दिन अपने कौशल को बेहतर बनाओ। सफलता अचानक नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे दैनिक सुधारों से बनती है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है और स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, वो समय के साथ असाधारण उपलब्धियां हासिल करता है। अंत में श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहो। सफलता मिलने पर अहंकार न आए और असफलता मिलने पर निराशा न हो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखता है, वही लंबे समय तक आगे बढ़ता है। यही गीता का वो समाधान है जो न केवल करियर में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का सिद्धांत केवल महाभारत के समय के लिए नहीं था, बल्कि आज के आधुनिक जीवन में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर व्यक्ति सफलता की दौड़ में शामिल है, लेकिन इसी दौड़ में अधिकांश लोग परिणाम की चिंता और तनाव का शिकार हो जाते हैं। ऐसे समय में गीता का ये नियम मानसिक शांति और सफलता दोनों का मार्ग दिखाता है। नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर छात्र इंटरव्यू या चयन के परिणाम को लेकर इतने चिंतित हो जाते हैं कि उनकी तैयारी प्रभावित होने लगती है। यदि वे केवल अपनी तैयारी और मेहनत पर ध्यान दें, तो उनका प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यही सिद्धांत लागू होता है। परीक्षा का परिणाम उनके हाथ में नहीं, लेकिन पढ़ाई और निरंतर अभ्यास पूरी तरह उनके नियंत्रण में है। बिजनेस करने वालों के लिए भी यह नियम बेहद उपयोगी है। व्यापार में हर निर्णय तुरंत सफलता नहीं देता। कई बार नुकसान, चुनौतियां और असफलताएं भी मिलती हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति धैर्य रखकर अपने प्रयास जारी रखता है, वही अंततः बड़ी सफलता प्राप्त करता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये शिक्षा और भी महत्वपूर्ण है। प्रमोशन, वेतन वृद्धि या प्रशंसा की चिंता करने के बजाय यदि वे अपने काम की गुणवत्ता और कौशल पर ध्यान दें, तो सफलता अपने आप उनके पास आती है। इसी प्रकार कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर अक्सर व्यूज, सब्सक्राइबर और वायरल होने की चिंता में फंस जाते हैं। लेकिन जो क्रिएटर लगातार अच्छा कंटेंट बनाता रहता है और परिणाम की बजाय गुणवत्ता पर ध्यान देता है, वही लंबे समय में बड़ी पहचान बनाता है। इस प्रकार गीता का ये नियम हर उस व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक है जो अपने जीवन और करियर में आगे बढ़ना चाहता है। कर्म पर ध्यान और परिणाम से अनासक्ति ही आधुनिक सफलता का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। गीता का ये सिद्धांत केवल एक आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि इतिहास और वर्तमान जीवन के अनेक उदाहरणों से साबित हुआ सत्य है। सबसे पहला उदाहरण अर्जुन का है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन परिणाम को लेकर चिंतित थे। उन्हें अपने प्रियजनों के विनाश और युद्ध के परिणाम का भय था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनका कर्तव्य धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है, परिणाम की चिंता करना नहीं। जब अर्जुन ने अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित किया, तब वे भ्रम से बाहर निकले और इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में गिने गए। दूसरा प्रेरणादायक उदाहरण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम साहब ने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। शुरुआती दिनों में संसाधनों की कमी थी, कई चुनौतियां थी और कुछ प्रयास असफल भी हुए। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे परिणाम की चिंता करने के बजाय लगातार सीखने और मेहनत करने पर ध्यान देते रहे। यही कारण है कि एक दिन वे भारत के मिसाइल मैन बने और देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचे। इसी प्रकार दुनिया के कई सफल उद्यमियों को भी शुरुआत में असफलताओं का सामना करना पड़ा। कई व्यवसाय पहली बार में सफल नहीं हुए, निवेशकों ने मना किया, योजनाएं विफल हुई, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास नहीं छोड़े। उन्होंने हर असफलता को सीख के रूप में स्वीकार किया और आगे बढ़ते रहे। हम अपने आसपास भी ऐसे लोगों की कहानियां देखते हैं जिन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया, बार बार असफल हुए, लेकिन अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखा। कुछ लोगों को सफलता 5 साल बाद मिली, कुछ को 10 साल बाद, लेकिन उनकी निरंतर मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई। ये सभी उदाहरण हमें यही सिखाते हैं कि सफलता का रहस्य केवल प्रतिभा या भाग्य में नहीं, बल्कि लगातार कर्म करते रहने में छिपा है। जब व्यक्ति अपने काम पर ध्यान देता है और हार नहीं मानता, तो समय स्वयं उसके पक्ष में काम करने लगता है। गीता का ज्ञान तभी जीवन बदलता है जब उसे व्यवहार में उतारा जाए। केवल श्लोक पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना जरूरी है। सबसे पहला तरीका है रोज अपना लक्ष्य लिखना। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो आपका मन भटकता नहीं और आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। दूसरा तरीका है प्रक्रिया पर ध्यान देना। सफलता कब मिलेगी, इसकी चिंता करने के बजाय ये सोचे कि आज आप अपने लक्ष्य के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कदम है तुलना बंद करना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुद को कमजोर न समझें। चौथा तरीका है हर दिन कुछ नया सीखना।
चाहे आप छात्र हो, नौकरी पेशा हो या व्यवसाय, निरंतर सीखना ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। और पांचवा तथा सबसे प्रभावी तरीका है परिणाम की जगह प्रगति को मापना। यदि आप कल से आज बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब आप इन 5 आदतों को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, तनाव कम होता है और सफलता की राह आसान होने लगती है। यही गीता का वास्तविक संदेश है। कर्म करते रहो, स्वयं को बेहतर बनाते रहो और सफलता को अपने समय पर आने दो। यदि गीता के पूरे संदेश को एक सरल सूत्र में समझा जाए तो वो है सही सोच, लगातार कर्म, धैर्य, आत्मविश्वास, बड़ी सफलता। सही सोच व्यक्ति को सही दिशा देती है, लगातार कर्म उसे लक्ष्य के करीब पहुंचाता है, धैर्य कठिन समय में उसे टूटने नहीं देता और आत्मविश्वास हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। इन चारों गुणों का संतुलन ही सफलता की मजबूत नींव बनाता है। आज अधिकांश लोग सफलता तो चाहते हैं, लेकिन धैर्य खो देते हैं या कुछ असफलताओं के बाद अपने ऊपर से विश्वास हटा लेते हैं। गीता हमें सिखाती है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों की निरंतर श्रृंखला से बनती है। जो व्यक्ति सही मानसिकता के साथ बिना रुके अपने कर्म करता रहता है, वो एक दिन निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसलिए यदि आप अपने करियर में ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो गीता के इस सूत्र को अपना जीवन मंत्र बना लीजिए। यही साधारण लोगों को असाधारण सफलता तक पहुंचाने का मार्ग है। वीडियो के अंत में बस एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे मन से किया गया कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है कि आपकी मेहनत का फल आज न मिले, कल भी न मिले, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। अक्सर लोग कुछ असफलताओं के बाद यह मान लेते हैं कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि उनकी सफलता का बीज धीरे धीरे मजबूत हो रहा होता है। याद रखिए, आज की मेहनत ही कल का भाग्य बनाती है। जो समय आप सीखने में लगा रहे हैं, जो संघर्ष आप आज झेल रहे हैं और जो प्रयास आप लगातार कर रहे हैं, वही आपके उज्जवल भविष्य की नींव रख रहे हैं। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने कर्म से पीछे मत हटिए। जो व्यक्ति बिना रुके, बिना थके और बिना हार माने अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है, उसके लिए सफलता एक दिन स्वयं रास्ता बनाकर आती है। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़िए, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाइए और विश्वास रखिए कि आपका हर प्रयास आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। शायद आपकी जिंदगी बदलने वाला क्षण पहले से ही आपकी ओर बढ़ रहा हो। बस चलते रहिए, क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो रुकते नहीं हैं। दोस्तों, अगर आज आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, अगर आपकी मेहनत का परिणाम अभी तक नहीं मिला है, अगर बार बार की असफलताओं ने आपको थका दिया है, तो हिम्मत मत हारिए। याद रखिए, हर महान सफलता के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी होती है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। कर्म करते रहो, फल अपने समय पर मिलेगा। हो सकता है कि आज आपको अपनी मेहनत का परिणाम दिखाई न दे रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। आपके द्वारा किया गया हर प्रयास, सीखी गई हर सीख और झेली गई हर कठिनाई आपको आपके लक्ष्य के और करीब ले जा रही है। कई बार इंसान सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचकर हार मान लेता है, जबकि उसकी मंजिल उससे केवल एक कदम दूर होती है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए और ईश्वर की योजना पर भरोसा रखिए। आपका समय भी आएगा, आपकी मेहनत भी रंग लाएगी और आपकी कहानी भी एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और गीता का यह अमूल्य ज्ञान आपके दिल को छू गया हो, तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं कर्म पर ध्यान दूंगा। इससे न केवल आपका संकल्प मजबूत होगा, बल्कि दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल राशि टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक, आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, सफलता उनका साथ देती है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने कर्म से अपनी पहचान बनाते हैं।